अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। यह चेतावनी पाकिस्तान को उसके दुस्साहस के लिए दी गई है, जो दुस्साहस वो बॉर्डर पर कर रहा है। लेकिन इस बार बॉर्डर जमीनी नहीं था, इस बार बॉर्डर है दलदल भरा। जी हां, गुजरात में पाकिस्तान और भारत की 96 किलोमीटर की वो सीमा जो दलदल से भरी हुई है और खतरे से खाली नहीं है। इस क्षेत्र में जब पड़ोसी पाकिस्तान अपनी सैन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है तो उसको चेतावनी भारत की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ दे दी। जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने चरम पर बनी हुई है, वहीं इस तनाव के बीच पाकिस्तान सर क्रीक इलाके में अपनी सैन्य उपस्थितियां बढ़ा रहा है, जिस पर भारत की बारीकी से नजर है और भारत पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। लेकिन आखिर ये सर क्रीक इलाका है क्या? इसको लेकर इतना विवाद क्यों है और ये भारत के लिए इतना अहम क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आखिर पाकिस्तान को किस तरह अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो दरअसल सर क्रीक गुजरात में भारत और पाकिस्तान सीमा पर एक दलदली जमीन है जो कि 96 किलोमीटर लंबा मुहाना है। ये खाड़ी अरब सागर में बहती है और भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध से अलग करती है। वैसे पहली नजर में देखा जाए तो हमें सर क्रीक गुजरात और सिंध के बीच सिर्फ एक 96 किलोमीटर की कीचड़ से सनी दलदली जमीन से ज्यादा नहीं लगती, लेकिन इसके बावजूद ये दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे जटिल सीमा विवादों में से एक का केंद्र बना रहा है। सर क्रीक के इस दलदल में सांप, बिच्छू, मछलियां और कई तरह के जलीय जीव पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जवान यहां डटकर सभी परिस्थितियों से मुकाबला कर सीमा पर तैनात हैं। अब ये विवाद पाकिस्तान और भारत के बीच समुद्री बॉर्डर एरिया को लेकर। आजादी से पहले ये क्षेत्र ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था और फिर 1947 में आजादी के बाद सिंध पाकिस्तान के पास चला गया, जबकि गुजरात भारत का ही हिस्सा बना रहा। साल 1968 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने कच्छ के रण सीमा विवाद के ज्यादातर हिस्सों का निपटारा कर दिया था, लेकिन कई दौर की बातचीत के बावजूद भी सर क्रीक का मामला आज तक अनसुलझा बना हुआ है। अब इस विवाद का भरपूर असर वहां के मछुआरों पर भी जरूर पड़ता है, जो अक्सर जाने अनजाने में दूसरे देश के जल क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और वहां पर गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं। अब इस विवाद में भारत का यह कहना है कि पहले समुद्री सीमा का सीमांकन कर लिया जाए, जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि विवाद को उससे पहले ही सुलझा लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान वहीं 1914 के एक प्रस्ताव का हवाला देते हुए यह भी दावा करता है कि पूरी की पूरी खाड़ी सिंध प्रांत की ही है, जिसमें सीमा को पूर्वी तट पर रखा गया था। वहीं भारत ये तर्क देता है कि इसी प्रस्ताव में हालवेग सिद्धांत की भी बात कही गई है। ये दलदली क्षेत्र भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ये क्षेत्र सामरिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इस इलाके में ऊर्जा का एक बड़ा भंडार है। माना जाता है इस क्षेत्र में तेल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं और पाकिस्तान की इस पर गलत नजर भी है। और अब इसलिए 2019 से ही पाकिस्तान ने सर क्रीक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थितियों को तेजी से बढ़ाने का काम किया है। यहाँ पाकिस्तान ने तटीय रक्षा नौकाओं और समुद्री हमले को लेकर नावों को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान इस इलाके में ज्यादा नौसैनिक जहाजों और चौकियों को बनाने की प्लानिंग भी कर रहा है, यानी कि पूरी तरीके से खुद को मजबूत करने की कोशिश। और भारत इस इलाके में इस चीज को खतरा मान रहा है। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधा सीधा पाकिस्तान को यह चेतावनी दे दी है कि अगर उसने इस क्षेत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ करने की कोशिश की तो इसका अंजाम पहले से और ज्यादा बुरा होगा। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सर क्रीक
इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, ये जो क्षेत्र है ये भारत के लिए आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सर क्रीक का ये जो क्षेत्र है ये 96 किलोमीटर का एक दलदली क्षेत्र है और एक ज्वारी मुहाना है जो कि अरब सागर तक जाता है। ये भारत के गुजरात राज्य को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करते हुए ये अरब सागर तक इसका एक्सेस है और यहाँ पर जाहिर है कि इस क्षेत्र का भारत के आर्थिक हितों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर नियंत्रण के लिए भी, भारत के मछुआरों के लिए भी अनेक जो समस्याएं पैदा होती हैं, उस लिहाज से भी ये क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और जाहिर है कि सामरिक रूप से अगर देखें तो इस क्षेत्र के माध्यम से भी भारत अगर कोई कार्रवाई पाकिस्तान के विरुद्ध करता है तो कराची तक भारत एक्शन ले सकता है। एक रास्ता सर क्रीक के माध्यम से होते हुए कराची तक भी पहुंचता है और भारत के लिए ये क्षेत्र सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। तो भारत ने बहुत स्पष्ट किया है कि ये सर क्रीक का जो विवाद है इसको बातचीत के माध्यम से हल करना होगा। लेकिन यदि पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, और जैसा कि पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जा रहा है कि सर क्रीक के क्षेत्र में वो अनेक तरीके के मिलिट्री बिल्डअप इत्यादि कर रहा है और कोस्टल एरियाज़ में अनेक तरीके के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को उसने कर रखा है, तो ऐसे में भारत के द्वारा पाकिस्तान की सारी जो हरकतें हैं उसके ऊपर नज़र है और भारत के विरुद्ध और इस विवाद के संदर्भ में यदि पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसका भी मुंहतोड़ और शक्तिशाली जवाब ये नया भारत देगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान ने इसके बावजूद भी कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान को भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का यह बयान भी सुन लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अब संयम बरतने वाले नहीं। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना।